हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 की गणित का पहला पाठ या पहली इकाई प्राकृतिक संख्याएं में जो पहली प्रश्नावली है 1A उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में प्रश्नावली 1A के सभी सवाल जितने भी वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1A। हेलो स्टूडेंट, इसमें प्राकृतिक संख्याएं जो पहला पार्ट है उसमें प्रश्नावली 1A का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। जो हिंदी में लिखा है 427, इसको हमें अंकों में व्यक्त करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। जो पार्ट है प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। देखिए, जो भी संख्याएं आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, जितनी भी संख्याएं आपने सीखी हैं 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु आप गिनते हैं, चाहे पेन गिने, पेंसिल गिने या किताबें गिने या वृक्ष गिने। जैसे ये एक वृक्ष है, ये गिनेंगे, काउंट करेंगे तो ये पहला वृक्ष है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 0। ठीक है, वृक्ष गिने 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी गिनती 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, और जो बड़ी संख्या होती हैं वो सभी पढ़ी कैसे जाती हैं हम बताते हैं आपको। जैसे लिखा है 3 2 1 321। इसमें ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, 300 और ये लिखा है 21। आपको 100 तक गिनती आती हैं, 1 से लेके 100 तक हिंदी में गिनती आपको पता है। इसके अलावा आप ये भी हिंदी में लिखना सीख लें कि जैसे अगर 3 ये लिखा है तो हिंदी में भी आप 3 सीखें। अगर ये 20 लिखा है, इसको हिंदी में भी आप 20 लिखना सीख लें। इस प्रश्नावली में आपको अभी लिखना होगा हिंदी में भी। अभी ये संख्याएं दी गई हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है 427, इसको हमें अंकों में लिखना है। दूसरे सवाल में जो अंकों में दिए उनको हिंदी में लिखना होगा। ठीक है, इससे बड़ी और संख्या बता रहे हैं। जैसे लिखा है 4 8 6 2। पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। तो ये कितना लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4862। ठीक है, एक लाइन मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, उस लाइन को आप लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। पहले क्या आएगा, इकाई, पीछे से काउंट करेंगे, उसके बाद आएगा दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके आगे हजार, उसके पहले 10,000, उससे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़। ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसे रख लीजिए। सबसे पहले पीछे से जब भी अंक वाली कोई भी संख्या पढ़ते, पीछे आता इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और एक संख्या हम लिख रहे हैं, आप बताइए कि कितना लिखा हुआ है। जैसे हमने संख्या लिख दी 6 2 2, तो इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़े, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। 10,000 आया मतलब इसकी दो संख्याएं लेंगे तो बोलेंगे 35,000
ये सैकड़े के स्थान पे इसलिए बोलेंगे 600 और ये लिखा हुआ है 22। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको पढ़ना आ गया होगा, तो हम इस वीडियो में आपको ये आगे लिखना बता रहे हैं हिंदी में। देखिए समझिए, जो ये लिखा हुआ है अब इनको हम अंकों में लिख रहे हैं। 427, 27 हमें पता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 400 मतलब सैकड़े के स्थान पे क्या आएगा 4। तो आपका ये पहला आंसर हो गया प्रश्नावली 1A के पहले सवाल का पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा लिखा है 3501। तो हमें पहले लिखना है 1। दहाई के स्थान पे तो कुछ है नहीं, जैसे दहाई में 27 था। तो जब तक हमारी संख्याएं 1 2 3 4 9 तक चलेंगी तब तक हम इसमें 0 लगाएंगे। ठीक है, दहाई के स्थान पे ना होने पर। तो हमने लिख लिया 1। अब कितने 100? 500, ये हो गया 501। उसके आगे 3000, सिर्फ अभी 1000 में चल रहा है, 10,000 में नहीं। जब 10,000 में आएगा तब 2 अंक, तो 3000 ये हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया 3501। इसमें देखें 115, देखो 15 लिखा है, 15 हमने लिख दिया क्योंकि इसमें 2 अंक हैं, तो हमें दहाई की जगह पे 0 नहीं लगाना पड़ेगा। अब कितना है 100, सैकड़े के स्थान पे कितना आएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। आगे 79,029, 29 लिख लिया। ठीक है, 29 हो गया। उसके बाद में अब दहाई की जगह संख्या आ गई है। अब इसमें देखो 79,000 आ रहा है, 1000 आने पे एक संख्या लिखी जाती है। 79,000 मतलब ये 79 लिखा है, 1000 इसमें 2 डिजिट आ जाएंगे, लेकिन इसमें सैकड़े के स्थान पे कुछ भी नहीं है। तो सैकड़े के स्थान पे 0 और ये जाएगा 1000 और ये बोला जाएगा तब 10,000। तो हमारा आंसर ये आ गया। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 79,029। ठीक है, अब हम आपको आगे दूसरा सवाल बताते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब ये आ गया आपके सामने में दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का जो आ है, दूसरे सवाल में 2 सवाल हैं, आ और बा। दूसरे सवाल का पहला सवाल आ, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, पहला सवाल है 7019, इसको शब्दों में लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया था। कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 आया है और 1000 की जगह पे संख्या लिखिए 7, इसलिए लिखेंगे 7,000। ठीक है, उसके आगे में सैकड़े की जगह लिखना है। सैकड़े की जगह 0 है तो कुछ नहीं है। अब ये कितना लिखा है? 1 और 9 19, तो हम लिख देंगे 19। ये आपका आ गया पहला आंसर, शब्दों में लिख गया। दूसरा पढ़ते हैं क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कह रहा है, यानी 2 संख्याएं एक साथ पढ़ेंगे। तो 2 संख्याएं कौन है? 2 और 3 23, यानी 23,000। 23,000 सैकड़े के स्थान पे इसमें भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक दहाई और इकाई क्या बचा है? 13। ये आपका इसका आंसर आ गया। ये हा बना है, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें भी 2 संख्याएं पढ़ेंगे। 10,000 में कितना लिखा है? 69, तो लिखेंगे 69,000। सैकड़े के स्थान पे कितना है? 3, तो लिखेंगे 300। ये 2 मात्रा लगी हैं। आगे इकाई और दहाई कितना है? 7 और 9 कितना होता है? 79। 79 ये भी आपका हो गया। आगे अगला पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
देखो जब 10 लाख हो या 10 करोड़ हो या 10,000 हो, जब संख्याओं में 10 लग जाए, चाहे 1000 हो सकता है, लाख हो या करोड़ हो, तो आपको दो संख्याएं एक साथ लेनी। कितनी? 2। और सिर्फ अगर 1000 है, लाख है, ये 10 नहीं लगा है, तो सिर्फ एक संख्या लेनी है। तो इसमें हमने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, लाख सिर्फ पढ़ा, ऐसा नहीं हमने पढ़ा 10 लाख, तो सिर्फ एक ही संख्या लेंगे, लाख। मतलब ये कितना लिखा है? 8 लाख। 8 लाख। अब इसको अगर भूल जाओ तो कितना लिखा आगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 आ गया, यानी दो संख्या एक साथ, तो कितना लिखा है? 93,000। 93,000। सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे बची है दहाई और इकाई। 5 9 5 9 होता है 59। 59। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे सवाल का जो सेकंड पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ, बा। देखिए इस सेकंड वाले सवाल में जो बा सवाल है, इसमें ये कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इस सवाल में लिखा है एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 1000। ये जो बीच में अंक आए हुए 1000, 100, जो इधर लिखा हुआ है 100 और 1000, ये कितना लिखा है अभी हम पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इन सभी को हमें हिंदी में शब्दों में लिखना है, जैसे कि पहले जो दूसरे का आ कर चुके हैं वैसे इसमें भी लिखना है। तो ये जितने भी अंक आए हुए इनको हम पहले लिख लेते हैं, फिर इनको हिंदी में लिखेंगे। पहला हमारा क्या है? अंक ये लिखा हुआ है, दूसरा अंक लिखा हुआ है ये, तीसरा 0 0 1 2 3, चौथा कॉमा 0 0 कॉमा 0 कॉमा 0 0। ठीक है, इनको हमें शब्दों में लिखना है, तो हम शब्दों में इनको लिख रहे हैं। पहला कितना लिखा हुआ है, जो हमने लाइन आपको लिखाई थी उसी पे ध्यान दें, जितनी लंबी लाइन है उससे आपका ये लिख जाएगा। तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब सिर्फ 100 लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 100। ठीक है, ये आपका आंसर। दूसरा पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो ये कितना लिखा है? 1000। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 10 लाख। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना करोड़ है? 1 करोड़। तो इस वाले सवाल में हमें सिर्फ यही बताना था कि जो अंक आए हुए हैं, हमारा 100 आया है, 1000 आया है और कितना आया है? 10 लाख आया, इन सभी को शब्दों में लिखना था। ये दूसरा सवाल हो गया। इसके आगे हम हमको तीसरा सवाल बता रहे हैं। देखिए तीसरे सवाल में हमसे एक आ गया कि जो निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटना है। ये 10 लिखा है। अच्छा, अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है? अगर हमने लिखा 1 या 3, 8, 9, ये सभी क्या हैं? अंक हैं। अंक, ये सभी अंक हैं। अगर हमने लिख दिया 10, ये क्या है? एक संख्या है। क्यों है? जो अंक होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर ही कोई भी संख्या बनती है। तो ये जो संख्या लिखी है कितने अंकों से बनी है? 2 अंकों से मिलकर के बनी है। ये एक अंक 0 है, एक अंक 1 है। 3 अंकों से बनी संख्या अगर कोई बोले तो ये 3 अंक की संख्या है, 3 अंकों से मिली है।
तो इसमें हमें जो संख्या लिखी है उनके अंक अलग अलग बताना है। तो अंक आपको समझ में आएगा, कोई भी सिंगल संख्या होगी वो हमारी अंक होगी, ठीक है। तो इसमें हम अंक बताना है तो बता रहे हैं। तो पहला जैसे इसमें अंक बताना है 10, तो 10 में कौन कौन सा अंक है? 10 में एक अंक 0 है, एक अंक 1 है। तो 10 का आगे आप ऐसे लिख सकते हैं 1,0, ठीक है। अगला 11, 11 में क्या है? 11 में एक अलग कर दें और एक अलग कर दें। उसके बाद 18, 18 में क्या है? एक अंक अलग और 8 वाला अंक अलग। ये अब संख्याएं अलग अलग हो रही हैं, इन संख्याओं से ये अंक अलग अलग हो गए। आगे लिखा है 0, 0 खुद एक अंक है, ये कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये हो गया 0। और लिखा है 3, 3 भी क्या है? एक अंक है। ये आपके इधर वाले सभी आंसर हो गए, ठीक है। इसके आगे हम आपको चौथा सवाल करवाने जा रहे हैं। इसमें देखिए हमने चौथा सवाल और पांचवा सवाल एक ही साथ उतार लिया है। जो 4 नंबर का सवाल है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सेम सवाल पांचवा भी है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इन सवालों को हम दोनों को एक साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले ये शब्द समझिए क्या लिखा है? पुनरावृत्ति, ठीक है। इसमें भी लिखा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जो संख्या आप लिख रहे हैं, जैसे 3, 4, 5 या 2 अंक में ही समझिए 45 लिखा हुआ है, तो इससे और 2, ये 2 अंक की संख्या है, एक अंक ये है, दहाई वाला 4 है, इकाई वाला 5 है। इसी संख्या को पलट करके आप एक संख्या और बना सकते हैं 5 और 4, ठीक है। तो ये दूसरी 2 अंक की संख्या बन गई। इसके अलावा तीसरी संख्या बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम संख्या को दोबारा नहीं लिख सकते, ये नहीं कर सकते 4, 4 बना दें। जो हम रिपीट कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। मतलब जो भी संख्या आप लिखो उसको दोबारा नहीं लिख सकते। इसी में समझते हैं, जैसे लिखा है 1, 2, 3, ये संख्याएं लिखी हैं। अगर हम संख्या लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। पहली संख्या बनी 123। इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 को हम 2 बार लिख लें और फिर 2 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। जो भी इसमें से संख्या लिखनी, एक बार ही लिखनी, 2 बार नहीं लिखनी। पुनरावृत्ति का यही मतलब है, जो संख्या लिखो उसको 2 बार ना लिखो। तो पहली संख्या इससे बनी 123, ठीक है। सबसे पहले लिखने का अच्छा तरीका ये है कि पहले आपने 1 लिख लिया, इनको लिख दिया, इसी को फिर लिख लो और इनको पलट दो। 2 पहले लिख लो, 3 बाद में लिख लो। 2 संख्याएं आपकी बन चुकी हैं जिनमें अंक हमने रिपीट नहीं किया है। अगला, अब इस संख्या को पहले लिख लो, इसे लिखो और इसको लिख लो, एक संख्या ये बन गई। आगे इसी को फिर लिखो, अब कि ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, 1, 3। तो आपकी 4 संख्याएं बन गई हैं। 1, 2, 3 से कितनी संख्याएं बनानी है? 3 अंकों वाली सभी संख्याएं बनानी है, जितनी भी बन जाएं, सिर्फ पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमने 4 संख्याएं बना ली हैं। अब इसके अलावा अब की हम ये लिखते हैं 3, 1 और 2। 3 को ही लिख करके दोबारा उल्टा कर दो, 2 और 1। अब देखिए जो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, इससे टोटल कितनी संख्याएं बन रही हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3 से एक संख्या बनेगी 123, 132, 231, 213, 312 और 321। इसके अलावा और कोई भी संख्या है 1, 2, 3 अंकों को लेकर कोई संख्या नहीं बन सकती। अगर बनाना है तो आप कोशिश करके देखिए कि यही अंक आपको लेने हैं और संख्याएं आपको बनानी हैं।
आप ये पाएंगे कि इन्हीं में से कोई आपकी एक संख्या होगी। अगर आपने रिपीट कर दिया, जैसे ये 2 को आपने 2 बार लिख दिया और फिर 3 लिख लिया, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि संख्या पुनरावृत्ति नहीं करना। सेम टू सेम इसमें आप करके देखिए, हम लिख रहे हैं इस पर। संख्या क्या है, 0 है, 3 है और 5 है। अच्छा, इसमें पहले आप 0 लेकर के नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा कि 0 3 5, ये कितना लिखा हुआ है, ये सिर्फ 35 लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 0 लिख दिया, 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लिखते हैं 1, इधर 0 लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर 0 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें 3 अंक की संख्या बनानी है, तो ये सिर्फ 2 अंकों की, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये 2 अंक की संख्या रह गई। तो इसमें हम बना रहे हैं, पहले आप इसे लिखो 3, फिर 0 लिख लो, 5 लिख लो, एक संख्या ये बन जाएगी। इसी को साथ में रखो, इनको पलट दो, 5 0, एक संख्या ये बन जाएगी। अब कि ये लिख रहा है 5 0 लिख लो, 3 लिख लो, ठीक। उसके अलावा हमने 5 लिया था, 5 कोई फिर से ले, अब की ये संख्या पलट दे। पहले हमने लिया 3 0 5 लिख दिया, फिर 3 लिया, 5 और 0 लिख दिया, 5 लिया, 5 को 0 और 3 लिख दिया। अब 5 को ही लेके 3 और 0 लिख सकते हैं। तो संख्या हमारी बन गई 1 2 3 4। इनमें हमारी 4 ही संख्याएं बनी। क्यों? 2 संख्याएं वो कम रहेगी। इसमें 1 पहले था तो 2 जगह हमने 1 1 लिख लिया था, 2 संख्याएं ये हमारी बन चुकी थी। इसमें अगर हम लिखेंगे तो संख्या 2 अंक की ही रह जाएगी, चाहे आप ये लिखें और चाहे ये लिखें। ये मात्र 2 अंक की संख्या है, पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे आपका सवाल नंबर है 6, ठीक है। इस सवाल नंबर 6 में ये कहा गया है कि 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये 4 अंक आपको पहले ही दे दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि चारों अंक का ही आप प्रयोग करें और सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख रहे हैं हम, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखने के लिए आप सबसे बड़ा अक्षर इसमें पहले देखें, कौन सा है। ये 0 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा, 7। सबसे बड़ी संख्या का अंक जो है वो 7 है, लिख लिया हमने। उसके बाद उससे छोटा ढूंढो कौन सा है, 7 से छोटा कौन सा है, 6 लिख लो। फिर उससे छोटा कौन सा है, 5। उसके बाद बचा 0। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या आ गई। 4 अंक ही हमने प्रयोग किए ये वाले, और ये संख्या सबसे बड़ी है। कितना लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7650। अब हमें लिखना है सबसे छोटी। सबसे छोटी प्रयोग हमें इसी का करना है, ये जो 4 अंक लिखे, लेकिन छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटी संख्या, अब ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे छोटा 0 है तो सबसे पहले 0 लिख लें। अभी हम आपको समझा चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं पहले 0 लगाएंगे तो ये 3 अंक की संख्या नहीं मानी जाएगी, 2 अंक की लिखनी है, 4 अंक की। अगर आपने लिख दिया 0 5 6 और 7 कि ये 4 अंक की छोटी हो गई, 4 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 अंक की संख्या है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 567 जो कि 3 अंक की है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 के बाद में जो सबसे छोटी है वो देखनी है। 0 के बाद में कौन सी है, 5। अब 5 के बाद आप 0 लगा लो तुरंत। 5 के बाद 0 हमने लगा लिया। उससे बड़ी कौन सी है, 6। उससे बड़ी है 7। तो अब ये जो संख्या आई है 5067, ये इन्हीं 4 अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या आई है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें ये बताया गया है, सवाल नंबर आपका 7। 7वें सवाल में कहा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखो, जब सबसे बड़ी संख्या आपसे कही जाए कि लिखो सबसे बड़ी संख्या, तो अंक में सबसे बड़ा अंक कौन होता है, अंक कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये अंक होते हैं। तो अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। तो जितने अंक की कही जाए बड़ी संख्या लिखो, उतनी बार 9 लिखो आप। तो 1 अंक है ये सबसे बड़ी संख्या, इसमें कितने अंक हो गए? 2 अंक, एक ये एक ये, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसमें हमें कितना? 5 अंक की कही जा रही, 5 अंक। तो 5 बार 9 9 बना दें हम, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। अगर हम एक भी इसमें प्लस कर देंगे तो ये संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में सबसे छोटी लिखना है संख्या, छोटी संख्या जो कितने अंक की होनी चाहिए? 5 अंकों की होनी चाहिए। अब सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। लेकिन अभी मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूँ कि पहले 0 नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहले क्या लिखना है? अंक आपको 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। फिर जितने अंक की कही जाए उतने अब 0 लगाने हैं। तो 1 अंक की संख्या ये हो गई सबसे छोटी 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 10 से छोटी अगर 2 अंक की संख्या लिखोगे, इससे छोटी नहीं होती, इससे छोटा लिखोगे 9 हो जाएगा, उसमें 1 ही अंक होता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 5 अंक की कह रहा है, इसलिए इसमें 0 हम लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये देखो 5 अंक हो गए इसमें संख्या में, और ये संख्या सबसे छोटी है। इसमें 5 अंक थे, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 8वां। ठीक है, 8वें सवाल में ये कहा जा रहा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। साथ में ही मैंने नवा सवाल लिखा है 90 में भी यही कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालते कैसे हैं हम आपको बता रहे हैं। संख्या कोई भी हो, 5 2 3। ठीक है, स्थानीय मान क्या करना है आपको? इसे लाइन खींचनी है। ठीक, जो संख्याएं लिखी हैं वो लिख लो। 1 लिखा है, इस लाइन के पास 3 लिखा है, इस लाइन के पास 2 लिखा है, इस लाइन के पास 5 लिखा है। सबके आगे गुणा लगा लो। ठीक है, गुणा लगाने के बाद देखो ये इकाई के अंक के पास है तो 1 से गुणा, दहाई के पास है तो 10 से गुणा, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा, हजार के स्थान पे है तो 1000 से गुणा। ऐसे करना है। जो भी संख्या लिखी हो उसमें ऐसे लाइन खींच लो, सभी संख्याएं लाइन वाइज उतार लो। ये इकाई के स्थान पे 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे तो 10 से गुणा, सैकड़े के स्थान पे तो 100 से गुणा, हजार के स्थान पे तो 1000 से गुणा। अगर इसमें 10,000 होता तो 10,000 से गुणा कराते, या तो ये देख लो 1 फिर 10 से फिर 100 से, 0 बढ़ाना होता है। तो 1 से 1 के गुणा 1, 3 से 10 की गुणा 3 दशामन 30, 2 से 100 की गुणा 100 दूना 200, 5 से 1000 की गुणा तो 5000। ये आपका आंसर आ गया 8वें का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। ठीक है, सेम नवा सवाल भी है ऐसे, लेकिन इसमें 3 का स्थानीय मान नहीं निकालना है, हम 6 का सिर्फ स्थानीय मान निकालेंगे, दोनों 6 का। तो हम लिखे 6 और ये वाला हमने लिखा 6 गुणा, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा। इसमें देखो दहाई के स्थान पे अगर संख्या होती 10 से गुणा कराते, ये इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे तो कितने से गुणा कराएंगे? 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, या तो पीछे से 0 गिन लिया करो, 1 के पड़ोस में तो 1, दूसरे नंबर वाली संख्या है तो इसके पीछे एक संख्या है 0 लगेगा। 2 उतारा हमने, पीछे कितनी संख्या है? 2, तो 2 0। ये 5 उतार लिया, पीछे कितनी संख्या है? 3, तो इसमें 3 0। इसमें हमने 6 उतारा, 1, 6 ये वाला उतारा, 6 के पीछे यहाँ पे 0 भरना नहीं पता तो कितनी संख्या है? 2, 2 0 लिख लो। 6 कम 6, 6 से 100 की गुणा 600, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें 636 के दोनों 6 के स्थानीय मान
और इसमें 5231 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। इसके आगे हम अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल नंबर 10। इस 10वें सवाल में ये कहा जा रहा है कि जो संख्या लिखी है 3334, इसमें 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल क्या है? योगफल का मतलब जोड़। जो हमारे स्थानीय मान आएंगे, अभी हमने इसके पहले जो सवाल बताया उसमें स्थानीय मान निकालना बताया। अब जो स्थानीय मान निकल के आएंगे उनके जो अंक होंगे उन सबको हमें जोड़ना होगा। तो इसमें पहले हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। 3 3 4 ये लिखा हुआ है। स्थानीय मान निकालना अभी हमने बताया कैसे निकालते हैं। इसमें हमने लिख लिया 4, इसमें 3 3 और 3। इसमें लेकिन कह रहा है 3 3 3 4, जो 3334 लिखा है 3 के विभिन्न स्थानीय मान निकालना, हमें 4 का नहीं निकालना है। ठीक है, तो 4 का हम स्थानीय मान नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। तो इसमें गुणा कितना कहाँ पे लिखा जाएगा ये बता रहे हैं। तो देखो इसमें इकाई का अंक तो निकल गया, इकाई का अंक नहीं है। ये वाला 3 देखो कहाँ पे, इकाई दहाई। तो ये जो लाइन ये वाली आई है दहाई के स्थान पे 3 है, तो दहाई का मतलब 10 से गुणा। फिर यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 3 है, तो कितने से गुणा होगी? 100 से। पीछे 0 गिन लिया करें। ये जो हमने 3 लिखा यहाँ पे, इसके आगे कितनी है संख्या? 1, तो 1 0। ये वाला 3 यहाँ पे लिखा, इसके पीछे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो इसमें 2 0। ये वाली संख्या लिखी, 1 तो लिखना है, अब 0 कितने लगाने? ये वाली संख्या है यहाँ पे, तो 1 2 3 0 हैं, इसमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे गुणा कराएंगे। 3 की 10 में गुणा कराएंगे, 3 दशामन 30। 30 की 3 की 100 में गुणा कराएंगे तो 3 100, इनको ऐसे लिख रहे हैं। ये हमारा आ गया 30। अब 3 से 100 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 300। 3 की जब 1000 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 3000। अब ये बोला जा रहा है जो हमारी ये आंसर आए हुए हैं, ठीक, इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। ये हमने जोड़ लगा दिया। क्या करना है? योगफल जोड़ रहे हैं। 0 आ गया, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, ये वाला 3। तो हमारा आंसर आया 3 3 0। ये हमारा जो इसमें 3 के विभिन्न स्थानीय मान निकाले उनका योगफल है। सेम टू सेम ये भी सवाल है, इसका भी हम स्थानीय मान कर रहे हैं। पहले उतारा हमने 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5। इनमें कह रहा है 2 का स्थानीय मान निकालना है प्रत्येक, और इसमें सभी 2 दिए हैं, तो स्थानीय मान कर रहे हैं हम। देखें ये वाला हमने इकाई का अंक लिखा, एक सबके साथ पहले आप लिख लो। ठीक, अब 0 लगाना। देखो पहली संख्या का तीर है यहाँ पे, तो कोई संख्या इसके पीछे नहीं, तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। फिर कितना है? 2। ये वाला जो 2 है इसके पीछे एक संख्या है, इसलिए इसमें 1 0 लगाएंगे। इसके पीछे 2 संख्याएं हैं, तो इसमें 2 0 लगाएंगे। इसके आगे ये चौथी संख्या में ये वाला जो तीर गया है 2 लिखा है, 1 तो लिखना था सबके साथ। इसमें कितने हैं संख्या पीछे? 1 2 3, तो इसमें 3 0। इसके आगे लास्ट वाली लाइन है, इसमें कितनी संख्या पीछे? 1 2 3 4, तो इसमें कितने 0 लगाएंगे? 4। 1 2 3 4। अब इनकी सबकी हमें गुणा करानी है, तो 2 से 1 की गुणा कराएंगे, 2 एकम 2। 2 की जब 10 से गुणा कराएंगे 2 दशामन 20। इधर जब 2 की 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 200। जब 2 की 1000 से गुणा कराएंगे, तो गुणा कराना है तो पीछे ये वाली अंक की गुणा करा लो। 2 एकम 2, पीछे कितने 0 है? 3, 3 0 लगा दो। फिर उसके बाद सेम टू सेम इसमें 2 एकम 2, पीछे कितने? 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0।
अब इन्हें हमें जोड़ना है। इनको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमने लिखा पहले 2, फिर लिखा 20, फिर लिखा हमने 200, फिर लिखा 2000, फिर लिखा हमने 20,000। जोड़ना है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही, ये 2, ये 2। ये आपका आंसर आ गया। जो सवाल था वही आंसर आ गया है। इनमें जो प्रत्येक इकाई के 2 के जो स्थानीय मान थे उनका हमने योगफल ज्ञात कर दिया। ये आपका आंसर आ गया जो सवाल नंबर 11 था। ठीक है, इसके बाद लास्ट सवाल है, बता रहे आपको 12वां सवाल है। प्रश्नावली 1A का आखिरी सवाल है। इस सवाल में ये कहा जा रहा है जो 545 संख्या लिखी है इसमें प्रयुक्त प्रथम 5 कौन सा है, ये, तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर, ये दूसरा 5 है। दोनों के स्थानीय मान निकालो। इससे पहले जो 2 सवाल थे उसमें योगफल पूछ रहा था, जोड़। इसमें पूछ रहा है अंतर। अंतर का मतलब घटाना। तो सबसे पहले इन दोनों का स्थानीय मान निकालते हैं। 545 पहले 5 का और दूसरे 5 का। तो स्थानीय मान में हमने संख्या पहले लिख ली, ये वाली 5, ये वाली 5। गुणा में 1 रखना है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं, इसलिए कोई 0 नहीं। ये वाला जो 5 लिखा है इसके पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या, इसलिए इसमें 2 0। ठीक है, अब इनकी गुणा करा देंगे तो 5 एकम कितना हुआ, 5, और 5 की 100 से गुणा कराएंगे 500। यहाँ तक तो आपने स्थानीय मान निकाल लिया, इसमें करा है स्थानीय मान। उसके आगे ये बोल रहा है कि अंतर ज्ञात कीजिए, जो पहला 5 है और दूसरा 5 है उनका अंतर। तो बड़ी संख्या ये है, दूसरा 5 ये था और पहला 5 ये था। तो इनमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब घटाना। तो घटाना कर दें, यहाँ से दहाई इसको दी 10, फिर इसको दहाई दी 10, यहाँ हो गया। तो यहाँ 10 में से 1 दिया है तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हमने दहाई दी थी तो 9 बचा। इसके पास 4 है क्योंकि इसको एक संख्या हमने दी थी तो सिर्फ बचा 4। मतलब जो 12वां सवाल है उसका आंसर आ गया 4, 9, 5। ये सवाल प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। ठीक है।